मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ए कॉम्प्रिहेंशन इंट्रोडक्शन का, इसमें मुख्यतः बीएससी बीकॉम का पेपर होगा। उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले, पूरा का पूरा सैंपल पेपर लेके आए। जो पिछला पेपर आया था उसके सॉल्यूशन करवा दिए, बाकी की सारी चीजें करवा दी मैंने, है ना। इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपके साथ कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन वाली पीडीएफ, मतलब पूरी जर्नल इंग्लिश की जो सबसे संभावित प्रश्न है उसकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ कहां पर मिलेगी, साथ के साथ जो सैंपल पेपर की पीडीएफ कहां पर मिलेगी, और आपके सामने मैं आपको बताऊं आपको वीडियो क्लासेस कहां पर मिलेंगी, सारे की सारी चीजों का यहीं पर आपके सामने मैं बताने वाला हूं इसी वीडियो में। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। समझ में आ गया। सबसे पहले अपन बात करें भाई, इस बार चाहे रेगुलर चाहे नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, आपका जो पेपर होने वाला है वो कितने नंबर का होगा भाई? 50 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा इसको मत देखना। इस बार आपका रेगुलर और नॉन कॉलेज वालों का सिंगल एक ही पेपर देखने को मिलेगा। पहले अलग अलग पेपर आया करता था, अब वो परंपरा खत्म कर दी गई राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा। अब एक ही पेपर देखने को मिलता है और दोनों को, चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, पास होने के लिए आपको 20 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए भाई? 20 नंबर चाहिए आपको कम से कम पास होने के लिए। समझ में आ गया आपको यूनिट फर्स्ट, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 सिलेबस क्या है वो आपके सामने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं। वहां पे पूरा का पूरा सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो बना रखा, जाकर वहां पर सिलेबस देख सकते हो। समझ में आ गया। अब आपके सामने जो सैंपल पेपर को अपन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, उससे पहले काफी बच्चों का सवाल रहता है, सर हमें रिवीजन करना है और रिवीजन करने के लिए हमारे पास कोई नोट्स वगैरह नहीं है, तो फ्री में नोट्स कहां पर मिलेंगे, या फिर ये जो सैंपल पेपर दे रहे हो इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ कहां पर देखने को मिलेगी, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। फिर आपके सामने अपन देखेंगे सैंपल पेपर को भी। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं भाई। बीएससी बीकॉम के विद्यार्थी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं टेलीग्राम का। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यहीं पर आपके सामने सारे के सारे तो गेस्ट पेपर डाले थे मैंने, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आगे का पेपर होगा बीएससी एसएससी, जो आपके सामने एमसीक्यू वाले पेपर होंगे, सबकी पीडीएफ देखने को मिलेगी और लगभग क्वेश्चन हमारे पढ़ाई हुए से आए हैं। समझ में आ गया। जैसे कि आपके सामने, अब आप क्या करोगे, अगर आप अब भी जाकर वीडियो को देखते हो तो थोड़ा सा ऊपर चले जाना, वहां पर लिखे होगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लैंग्वेज गेस्ट पेपर प्लस सॉल्यूशन की पीडीएफ। आप कहोगे सर ये तो बीए वालों की है, तो बच्चों ये तो बीए वालों के ऐसे थोड़ी है कि लेटर अलग से आएगा और आपका अलग से आएगा, सेम ही आता है सबके लिए। समझ में आ गया। ग्रामर टेंस आपके लिए भी सेम रहते हैं, उनके लिए भी सेम रहते हैं। अगर आपके सामने मैं बात को लेटर लिखने का तरीका, उनके लिए भी सेम आपके लिए भी सेम है। पीडीएफ बाकी अपडेटेड पीडीएफ भी डाल दूंगा। ये देखो ईमेल लिखने का फॉर्मेट हो गया आपके सामने। ऐसे जो इंपॉर्टेंट ऐसे सारे ऐसे हो गए आपके सामने, जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। बाकी आपके सामने देखो ग्रामर हो गई, सब कुछ कवर करवा रखा है मैंने बाकायदा इसी पीडीएफ के अंदर। समझ में आ गया। और अगर मैं आपके सामने बात बताऊं, अगर आप बाद में जाकर ज्वाइन करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ऊपर की तरफ क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप ऊपर की तरफ क्लिक करोगे, नीचे की तरफ आना आपको, और यहां पर जो फाइल वाला सेक्शन है, यहां पर जाकर आपको सर्च कर लेना है जर्नल इंग्लिश। क्या? जर्नल, है ना, और इंग्लिश। जैसे जर्नल इंग्लिश सर्च करोगे आपके सामने जर्नल इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर राजस्थान यूनिवर्सिटी के नाम से जो पिछली बार का पेपर है वो भी डाल रखा है, और आपके सामने जो ये पीडीएफ है वो भी देखने को मिल जाएगी। जर्नल इंग्लिश क्लास स्पेशल आपके सामने पीडीएफ है, ये देख लो भाई। फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इंट्रोडक्शन की सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ आपके सामने देखने को मिल जाएंगी। जाओ और जाकर सारा का सारा कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज कर लेना भाई। समझ में आ गया। चलो अब क्लास देखते हैं आपके सामने कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें आपके सामने, चूज द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट द सेंटेंस। मतलब आपको होमोफोन्स और होमोनिम्स का प्रश्न देखने को मिल सकता है, आपको करेक्ट होमोफोन बताना है और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द पार्क, तो प्ले PLE, प्ले का होमोफोन है, कौन सा इसमें यूज होगा? प्ले का यूज होगा भाई आपके सामने, इसको आपको कंप्लीट करना है। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला होमोफोन का पेयर होगा आपके सामने, कौन सा है? फ्लावर, टॉल, शॉर्ट, फास्ट, स्लो, तो कौन सा इसमें? फ्लावर और फ्लो, मतलब सेम साउंड आती है, वो आपके सामने क्या होता है? आपके सामने सेम होमोफोन का पेयर होता है। अगले वाला है फिल इन द ब्लैंक इन द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड को आपके सामने फिल इन ब्लैंक करना है। प्लीज एक्सेप्ट या एक्सपेक्ट माय अपोलॉजी, तो आपको यहाँ पर किसका प्रयोग होता है? एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, तो मेरी जो मैंने गलती की है या फिर जो मैं माफी मांग रहा हूं उसको क्या कर लो? स्वीकार कर लो। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लीज एक्सेप्ट माय अपोलॉजी।
समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक्सेप्ट शब्द का प्रयोग होगा। अगला है द वर्ड बैंक हैव टू मीनिंग, राइट टू मीनिंग। तो बैंक होता है उसके दो मीनिंग होते हैं। क्या होते हैं? एक तो बैंक का अर्थ होता है जो अपन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, जो बैंक वगैरह से रुपया लेके आते हैं ना, वो बैंक होता है। एक बैंक आपके सामने जो कि कौन सा होता है, जो नदी का किनारा होता है, उसको भी किस नाम से जाना जाता है? बैंक के नाम से जाना जाता है। यूज द वर्ड फेयर इन द टू डिफरेंट सेंटेंस। तो एक फेयर का अर्थ क्या होता है आपके सामने? मेला। एक फेयर का अर्थ होता है साफ स्पष्ट रूप से प्रयोग करना, है ना? आपके सामने आई यूज माई वीडियो इन द फेयर कंटेंट, मतलब मैं सही तरीके से मेरे क्या कर रहा हूं, मेरे वीडियो को कंटेंट यूज कर रहा हूं, है ना? अगला क्या है? द फेयर ऑफ माई विलेज इज वेरी वेरी बिग, मतलब मेरे गांव का आपके सामने जो फेयर है, मेला, वो बहुत बड़ा लगता है। तो फेयर के दो अर्थ होते हैं आपके सामने, एक मेला और एक होता है आपके सामने साफ स्पष्ट सही तरीके से शब्दों का प्रयोग करना। इस तरीके से आपके सामने पर्सन देखने को मिलेंगे। जो पर्सन करवा रहा हूं यहीं से पर्सन देखने को मिलेंगे लगभग, है ना? सेम नहीं है, ग्रामेटिक अलग है, पर्सन अलग आ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके सामने सेम टू सेम रहेंगे। निम्न वाक्य के अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, मतलब ये जो वाक्य दे रहा हूं इनको आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। पहला है वह हर रोज सुबह व्यायाम करता है, मतलब वो हर रोज क्या करता है? आपके सामने सुबह व्यायाम करता है। क्या होगा आपके सामने? सी डेली प्रैक्टिस द योगा। समझ में आ गया? इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह दे रखा ना। मुझे इतिहास पढ़ना है मुझे इतिहास पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू रीड हिस्ट्री। समझ में आ गया? ये आपके सामने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने आ गए। अगला क्या है? ट्रांसलेट इनटू हिंदी, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ही कंप्लीटेड इज होमवर्क ऑन टाइम, मतलब उसने अपना जो गृह कार्य है उसको क्या किया? उसने समय से पूरा कर लिया। समझ में आ गया? होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ क्या है? पॉलिसी है, मतलब ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ कला है। पॉलिसी का आपके सामने नीति है, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। समझ में आ गया? इस तरीके से आपके सामने क्या आएगा? दो पर्सन हिंदी में कन्वर्ट करने आएंगे, हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करने आएंगे। दो पर्सन आपको इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट करने वाले भी आएंगे। अगले वाला है राइट ए वन सेंटेंस यूजिंग द वर्ड राइट एज ए नाउन, मतलब आपको राइट को एज ए नाउन यूज करके आपको क्या बनाना है? एक सेंटेंस में एक वर्ड को बनाना है। तो इस तरीके से आपके सामने क्या देखने को मिलता है भाई? आपके सामने देखने को मिलेंगे ग्रामेटिकल पोर्शन। ग्रामेटिकल पोर्शन में आपके सामने होमोनिम और होमोफोन्स की डेफिनेशन भी अच्छे से याद कर लेना। दो दो वर्ड को अच्छे से डेफिनेशन के साथ दो दो वर्ड को रट लेना, वो देखने को मिलेंगे। उनको यूज करना आ सकता है। पेयर को अच्छे से याद कर लेना, इनमें से कौन सा पेयर है ना? आपके सामने कोई एक न एक आध वर्ड को यूज करना बताएंगे, आपको मीनिंग पूछ सकते हैं कोई शब्द से संबंधित, और दो शब्दों को आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना पूछेंगे, दो शब्दों को आपको इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हिंदी टू इंग्लिश भी और इंग्लिश टू हिंदी भी है, दोनों शब्द देखने को मिलेंगे, दो दो शब्द आपको। अगले वाला पर्सन क्या आएगा? आपके सामने पैसेज से संबंधित पर्सन आएगा। जैसे एजुकेशन डज नॉट मीन मेयरली द एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्स, इट ट्रेन द माइंड टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड जज प्रॉपर्ली। मतलब एजुकेशन का ये नहीं होता कि आप फैक्ट्स वगैरह को स्वीकार करो, आप अपने माइंड को क्या करो? ट्रेन करो, थिंक करो, अंडरस्टैंड करो, जज करो अच्छे से। ट्रू एजुकेशन डेवलप कैरेक्टर्स, मतलब अच्छी जो आपके सामने क्या होती है? एजुकेशन शिक्षा होती है, वो क्या करती है? अपना जो किरदार होती है उसका निर्माण करती है। स्ट्रेंथन मोरल वैल्यूज, हमारी जो नैतिक जो सिद्धांत होते हैं उनको प्रिपेयर करती है। पर्सन फेसेस द चैलेंज, एक इंसान होता है वो आपके सामने जो चुनौतियों को स्वीकार करने लायक होता है। एन एजुकेटेड एंड इंडिविजुअल पॉजिटिवली द सोसाइटी एंड हेल्प द नेशन बिल्डिंग, मतलब आपके सामने क्या होता है? एक समझदार व्यक्ति क्या करता है? समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो इस तरीके से आपके सामने पैसेज देखने को मिलेगा। इस बार क्या अलग देखने को मिला था? बीए वालों का पेपर हुआ था, उसमें पैसे से 10% देखने को मिले थे और उसमें से कोई 5% आपको करने थे। लेकिन आपके आए ये जरूरी नहीं, आपके पर्सन में से भी 5% आ सकते हैं और पैसेज के 5% करने आ सकते हैं। व्हाट इज द एजुकेशन मोर देन अकॉर्डिंग टू द पैसेज, एजुकेशन क्या होती है? मोर देन। तो यहां पर देखो आपके सामने मेयरली द एक्विजिशन ऑफ फैक्ट से मोर देन बताया गया है। व्हाट डज द ट्रू एजुकेशन डेवलप, व्हाट डज द एजुकेशन हेल्प इन इंडिविजुअल फेस लाइफ, इन व्हाट डज द एन एजुकेटेड हेल्प पर्सन हेल्प सोसाइटी, मतलब एक एजुकेटेड इंसान को सोसाइटी से किस तरीके से हेल्प करता है। व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन नेशनल बिल्डिंग, मतलब कोई भी राष्ट्र के निर्माण में एजुकेशन किस तरीके से काम करती है। गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, इस पैसेज को आपको एक सुटेबल टाइटल देना है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन, आपके सामने इस पैसेज के अनुसार एजुकेशन का क्या एम होता है उसके बारे में बताइए। व्हाट क्वालिटीज आर स्ट्रेंथन बाय एजुकेशन, एजुकेशन के द्वारा कौन कौन सी क्वालिटी है उसका निर्माण होता है। व्हाई डज द एजुकेशन ट्रेन द माइंड टू डू, मतलब आपके सामने एजुकेशन वो ट्रेन माइंड को कैसे ट्रेन करती है। राइट एंड
राइट वन वैल्यू हाईलाइटेड इन द पैसेज, ऐसी कौन सी एक वैल्यू जो हाईलाइटेड की गई पैसेज में उसके बारे में बताना है। तो इस तरीके से 10 में से कोई 5% आपको करना होता है। 5% आपको क्वेश्चन आंसर से भी पूछे जा सकते हैं, बीए वालों के तो नहीं पूछे, लेकिन आप जरूर तैयार करके जाना, आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए, राइट आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रिडिक्ट इन द सेंटेंस, मतलब इनमें से आपको सब्जेक्ट बताना है। हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस, सक्सेस क्या लेकर आता है, सक्सेस कैसे आती है आपके सामने, हार्ड वर्क से। तो क्या आएगा इसमें, हार्ड वर्क। और सब्जेक्ट का तरीका मैंने बता रखा, जो स्टार्टिंग में जो शब्द होता है ना वो आपके सामने, कोई भी शब्द जो स्टार्टिंग में होता है वो आपके सामने हमेशा सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हार्ड वर्क प्रमुख रूप से सब्जेक्ट है। रीराइट द सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको इनको कन्वर्ट करना है। दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, कौन सी आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कौन सी होती है भाई, विल हैव बीन, विल हैव है ना, और शैल हैव आपके सामने होती हैं। तो इसको आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब आपको करेक्ट फॉर्म क्या बनेगी भाई इसका, दे विल हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट वीक। समझ में आ गया, इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपके सामने बनेगी। अगला क्या है, दो सेंटेंस है, दोनों को आपको क्या करना, आपके सामने वर्ब का यूज करना है। व्हेन शी अराइव एट द हॉल द मीटिंग ऑलरेडी स्टार्ट, मतलब जैसे वो आपके सामने मीटिंग में पहुंचा, व्हेन शी अराइव्ड एट द हॉल द मीटिंग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये एक कॉन्सेप्ट होता है टेंस का, वीडियो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, टेंस वाला अच्छे से जाकर क्लियर कर लेना भाई आपके सामने। पंक्चुएशन मार्क का यूज करना है। द टीचर सेड लर्निंग द एंड्स, तो द टीचर को पहला तो द बेटा लिखा जाएगा, टीचर कोमा का यूज किया जाएगा नहीं, सिंपल आपके सामने सेड और लास्ट में आपके सामने फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। पंक्चुएशन की वे क्लास ले रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर पंक्चुएशन की क्लास आपके सामने जाकर देख सकते हो। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द कंजक्शन, कंजक्शन को यूज करके आपके सामने कोई भी सेंटेंस को प्रयोग करना है। द वेदर वाज बैड सो दैट द मैच वाज कैंसिल, है ना, तो बस आप सो दैट से कनेक्टेड कर सकते हो आपके सामने, यहाँ पर दैट्स व्हाई भी कर सकते हो। अगले वाला है आपके सामने फॉर्मल लेटर लिखना है। राइट ए फॉर्मल लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर गार्बेज कलेक्शन इन योर लोकेलिटी, मतलब आपको फॉर्मल लेटर लिखना है जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट इरेगुलर गार्बेज कलेक्शन इन योर लोकेलिटी। तो किस किस पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है, किस प्रकार की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, कैसे पब्लिक हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ रहा है, ए रिक्वेस्ट फॉर इमीडिएट एक्शन, तुरंत एक्शन पे आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। लेटर का बाकायदा वीडियो करार का प्लेलिस्ट में जाकर कर देख लेना भाई। राइट ए फॉर्मल ईमेल, आपको फॉर्मल ईमेल के बारे में लिखना है। कॉलेज लाइब्रेरियन रिक्वेस्टिंग द इश्यू ऑफ लाइब्रेरी कार्ड, मतलब आपको क्या फॉर्मल ईमेल लिखना है कॉलेज लाइब्रेरियन के द्वारा आपके सामने जो उसने कार्ड वगैरह इश्यू किए हैं। इसमें इंट्रोडक्शन बताना है, पर्पज ऑफ राइटिंग बताना है, नेसेसरी डिटेल और आपके सामने पोलाइट क्लोजिंग आपको करनी है। अगला आपके सामने क्या पैराग्राफ लिखना है, द रोल ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, मतलब कोई भी स्टूडेंट की लाइफ में क्या डिसिप्लिन का महत्व होता है, इससे संबंधित आपके सामने क्या करना है, बताना है। तो ये था आपके सामने पूरा फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एक कंप्रीहेंशन इंट्रोडक्शन का पेपर। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।